सही बात, ऊपर करिएगा थोड़ा सा। थोड़ा नीचे, ठीक है, थोड़ा नीचे। ठीक है। प्रूव दैट द टू पैराबोलाज y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड y स्क्वायर इक्वल टू 4cx माइनस b and x minus b cannot have a common normal other than axis unless b upon a minus c is more than b। ठीक है, तो कॉमन नॉर्मल का इक्वेशन कह रहा है लिखने के लिए, तो एक ही स्लोप वाले नॉर्मल का इक्वेशन। चलिए लिख लेता हूं। जैसे y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पर m स्लोप वाले नॉर्मल का इक्वेशन, तो आप लिख लेते हैं। पहले y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इस पर देखिए ये हो जाएगा y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, ये हो गया m स्लोप वाले नॉर्मल का इक्वेशन ऑन y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। नेक्स्ट कोनिक है अपना y स्क्वायर इक्वल टू 4c और इंटू x माइनस b, इस पर भी m ही स्लोप वाले नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है। क्या लिखेंगे? y इक्वल टू m टाइम्स x माइनस b, x के जगह पर अब x माइनस b, और माइनस 2am, तो a के जगह पर क्या आ जाएगा? c माइनस 2cm और माइनस ऑफ cm क्यूब। ठीक है, समझ गए कि ये नॉर्मल आपको आता है, तो आपसे y माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू 4a टाइम्स x माइनस h, इस पर m स्लोप वाले नॉर्मल का इक्वेशन लिखना हो तो लिख लेंगे m टाइम्स x माइनस h माइनस ऑफ 2a m माइनस ऑफ am क्यूब। ठीक है, यही आपको x स्क्वायर इक्वल टू 4ay पर क्या है? m स्लोप वाले नॉर्मल का इक्वेशन लिखना, तो लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? x इक्वल टू my माइनस ऑफ 2a कैपिटल M माइनस ऑफ am क्यूब, और यहाँ पर कैपिटल M क्या होगा? 1 अपॉन स्लोप, ये नहीं ब्लाइंडली लिख देते हैं वही। ठीक है, कैपिटल M इज हियर पैरामीटर, इट्स नॉट डायरेक्टली स्लोप, क्योंकि इस लाइन का स्लोप निकालेंगे तो 1 अपॉन m आएगा। नहीं, dx बाई dy इज m, तो dy बाई dx इज 1 अपॉन m, तो इसीलिए 1 अपॉन कैपिटल M इज स्लोप, स्मॉल m इज स्लोप। ठीक है, अब यही आपको ओरिजिन शिफ्ट कर दिया, x माइनस h का स्क्वायर इक्वल टू 4a टाइम्स y माइनस k, इस पर नॉर्मल का इक्वेशन क्या लिखेंगे? x माइनस h इक्वल टू कैपिटल M टाइम्स y माइनस k माइनस ऑफ 2a कैपिटल M माइनस a कैपिटल M क्यूब। हो गया? तो ये है नॉर्मल का इक्वेशन लिखने का तरीका। समझ गए? तो ब्लाइंडली नहीं लिखते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा रिएक्ट करके प्रॉपरली। जो टेंजेंट के लिए बताता है एग्जैक्टली वही नॉर्मल के लिए भी आप यूज करेंगे। ठीक है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पर मालूम है, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay पर आप खुद लिख सकते हैं। तो इसी तरह से हमने y स्क्वायर इक्वल टू 4c x माइनस b पर स्मॉल m स्लोप वाले नॉर्मल का इक्वेशन लिख दिया। अब ये नॉर्मल कॉमन कब होगा? तो दोनों एक ही इक्वेशन हो जाए, तो दोनों में y मैच कर रहा है, mx मैच कर रहा है, तो रिमेनिंग थिंग को मैच करवाइए। बाकी चीज जो है इफ दे आर कॉमन देन 2am
प्लस AM क्यूब मस्ट बी इक्वल टू BM प्लस 2CM प्लस CM क्यूब। हो गया। अब सबको एक साइड ले आइए और M कॉमन ले लीजिए। M कॉमन मैं ले लेता हूं, तो A माइनस C M स्क्वायर प्लस 2A माइनस B माइनस ऑफ 2C इक्वल टू 0। तो एक ऑप्शन तो दे दिया M इक्वल टू 0, जिसको कि कहा कि ये तो होगा, इसने भी एक्सेप्ट किया है, कहा कि अदर देन एक्सेस, है ना। तो M इक्वल टू 0, 0 स्लोप वाला नॉर्मल पैराबोला का एक्सिस ही है, एक्स एक्सिस ही है। एक तो है ही, इसमें किसी ABC में रिलेशन की जरूरत है ही, है ना। ABC कोई भी ऐसा नंबर हो जिससे दोनों पैराबोला सिर्फ एग्जिस्ट करे, मतलब ऑब्वियसली A कैनॉट बी 0, C कैनॉट बी 0 फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ पैराबोला, B कुछ भी हो सकता है ना। तो M इक्वल टू 0 एक ऑप्शन है ही, और सेकंड ऑप्शन A माइनस C M स्क्वायर प्लस 2A माइनस B माइनस ऑफ 2C इक्वल टू 0। इसका मतलब M स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, M स्क्वायर की वैल्यू आ गई B, ठीक है, माइनस ऑफ 2 टाइम्स A माइनस C डिवाइडेड बाई A माइनस C, ठीक है। M स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई। दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि M स्क्वायर है, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो दिस हैज टू बी ग्रेटर देन 0। दिस इंप्लाइज B अपॉन A माइनस C माइनस 2 must be greater than 0. Therefore, B upon A minus C is more than B upon A minus C is more than, ठीक है। तो ये किसके लिए है कि अदर देन एक्सिस कोई भी कॉमन नॉर्मल हो, उसके लिए ये होना जरूरी है। यही तो आपका सवाल था, है ना। कहता है कि इसका दोनों का कॉमन नॉर्मल तब तक नहीं हो सकता है जब तक B अपॉन A माइनस C मोर देन 2 नहीं हो जाए। यस, दिस इज प्रूवन। हो गया। तो इसी तरह से कॉमन नॉर्मल, कॉमन टेंजेंट का है तो लाइन एक ही है, उसका इक्वेशन दो तरह से लिखना है, एक का टेंजेंट दूसरे का नॉर्मल। जैसे इसी में देखिए कह सकता है कि टेंजेंट और नॉर्मल सेम हो, एक का टेंजेंट दूसरे का नॉर्मल हो जाए, कोई बात नहीं है, जो कहता है वो करते जाइए। उसके लिए कुछ कंडीशन पूछ लेगा। जैसे एक सवाल इसी तरह का आता है कि प्रूव दैट a point can be found, a point can be found such that two tangents obviously different होगा, है ना। टू टेंजेंट जैसे ही कह दिया, अब ये कहना नहीं है कि सेम की डिफरेंट, तो दो टेंजेंट है तो डिफरेंट ही होगा, दो अलग अलग लाइन होगी। टू टेंजेंट्स फ्रॉम इट टू पैराबोला y square equal to 4ax are normal to x square equal to 4by, ठीक है। इफ शर्तें लागू, कब a स्क्वायर इज मोर देन 8bx, ये कंडीशन सही हो जाए तो कहता है कि पैराबोला का जो दो टेंजेंट है, एक पॉइंट का कोई ऐसा खोजा जा सकता है पूरे टू डायमेंशनल प्लेन में जहां से y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पर दो टेंजेंट मैं ड्रॉ करूं, तो वो दोनों टेंजेंट इस पैराबोला के लिए क्या हो जाए, नॉर्मल हो जाए। तो पॉइंट खोजेंगे तो भटक जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये स्टेटमेंट से यही लगता है कि जो लाइन एक पैराबोला के लिए टेंजेंट है वही लाइन दूसरे के लिए नॉर्मल है, ठीक है। तो लाइन एक ही है, एक कहता है मेरा टेंजेंट है, दूसरा कहता है मेरा नॉर्मल है, बस इतनी सी नॉर्मल बात है। अब क्या करते हैं, एक ही स्लोप वाले टेंजेंट का इक्वेशन एक पैराबोला पर लिख लेंगे और दूसरे पर नॉर्मल का इक्वेशन। तो m स्लोप ले लीजिए, तो ऑन y स्क्वायर इक्वल टू 4ax
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हैविंग स्लोप m, ये लिख सकते हैं y इक्वल टू mx प्लस a बाई m, ठीक है, और x स्क्वायर इक्वल टू 4by, इस पर m स्लोप वाले नॉर्मल का इक्वेशन लिखते हैं। क्या लिखेंगे? x इक्वल टू my, है ना, माइनस ऑफ 2bm माइनस bm क्यूब, यार कैपिटल M इज 1 अपॉन स्लोप, बस यूज कर लीजिए। हो गया y अपॉन m माइनस 2b अपॉन m माइनस b अपॉन m क्यूब। अब m से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, mx इक्वल टू y माइनस 2b माइनस b अपॉन m। हो गया इसका, तो y इक्वल टू mx प्लस 2b प्लस b अपॉन m स्क्वायर। हो गया। अब क्या करिए, इसको और इसको कंपेयर कर लिए, ये दोनों सेम है, एक ही लाइन है, ये दोनों सेम लाइन है? तो अब इक्वेट कर लीजिए, a अपॉन m इक्वल टू 2b प्लस b अपॉन m स्क्वायर, है ना। अब m स्क्वायर से उसको मल्टीप्लाई कर लें तो am इक्वल टू 2b m स्क्वायर एंड प्लस b, तो 2b m स्क्वायर माइनस ऑफ am एंड प्लस b इक्वल टू 0। इसका कितना रूट होना चाहिए? 2 रूट, क्योंकि कहा था कि ऐसी एक लाइन नहीं होनी चाहिए, 2 लाइन होनी चाहिए, है ना, कि there should be some point available in the 2-dimensional plane from which 2 tangents drawn to one parabola will be normal to another parabola। इसका मतलब m की 2 वैल्यू आनी चाहिए। तो for 2 distinct values, obviously real distinct values of m, क्या होना चाहिए? डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर देन। अब लिख सकते हैं b स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac, 8b स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 0, है ना। इसी को आप लिखें तो a स्क्वायर हो गया, क्वेश्चन के हिसाब से तो जो लाना था हो गया, a स्क्वायर इज मोर देन 8b स्क्वायर, दैट्स इट। लेकिन हो सकता है कि यही आपको दे, लेकिन थोड़ा दूसरे अंदाज में दे, है ना, कि a इज मोर देन 2b लाइक दिस। तो a और b से हमारी जान पहचान तो है नहीं, ये नंबर तो है नहीं, सिंबॉलिक नंबर है, तो मॉड a विल बी ग्रेटर देन 2√2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ, ठीक है। a एंड b नॉन जीरो होगा तभी पैराबोला एग्जिस्ट करेगा, है ना। लेकिन नॉन जीरो में नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मॉडुलस ऑफ a हैज टू बी मोर देन 2√2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ। समझ गए? ये इस तरह का भी क्वेश्चन यूजुअली दे दिया करता है कि एक का टेंजेंट दूसरे का नॉर्मल है ना, या 2 अलग अलग कर्व पर टेंजेंट हो, ऐसा भी दे सकता है। तो इस तरह से ये पूछते रहता है। हो जाएगा। चलिए एक और काम करिए, जो दिया तो नहीं है लेकिन कभी भी हो सकता है दे दे, कि 2 पैरेलल टेंजेंट और नॉर्मल के बीच का डिस्टेंस, है ना, पैराबोला पर ही एक m स्लोप वाला टेंजेंट है और एक m स्लोप वाला नॉर्मल है, उसके बीच का डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल टेंजेंट एंड नॉर्मल, टू y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो ये नहीं कि 2 पैरेलल टेंजेंट्स है, टेंजेंट्स नहीं है, पैरेलल टेंजेंट है और नॉर्मल। एक टेंजेंट है जिस स्लोप वाला, उसी स्लोप वाला नॉर्मल हमने ड्रॉ किया, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें तो लिख डालिए, y इक्वल टू mx प्लस a बाई m टेंजेंट है, और ये तो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री विल बी इनवेरिएंट। तो ये हो गया। नेक्स्ट y इक्वल टू mx माइनस ऑफ 2am माइनस ऑफ am क्यूब, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लिखते हैं, तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस,
x और y का कोफिशिएंट सेम हो जाए तब उसके तब उन पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस लिख लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस विल बी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस, तो a अपॉन m प्लस 2am प्लस am क्यूब का मॉड और अपॉन रूट ऑफ x के कोफिशिएंट सबको एक साइड ले आएंगे तब भी यही होगा, है ना। mx माइनस वाई प्लस a बाई एम इक्वल टू 0 कर दीजिए, mx माइनस वाई माइनस 2am माइनस am क्यूब इक्वल टू 0 कर दीजिए, कांस्टेंट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए और रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर, ये हो गया। स्लोप दे दिया तब तो यहीं से निपट जाएगा, वरना मान लीजिए टेंजेंट का इंक्लिनेशन, है ना, थीटा के टर्म में पूछ दिया, जैसे इफ m इज tan थीटा, क्योंकि दोनों पैरेलल है ही, तो कहेगा कि ईच ऑफ देम मेकिंग थीटा एंगल विथ एक्सिस ऑफ पैराबोला, यहाँ पर y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है एक्सिस ऑफ पैराबोला, या x स्क्वायर इक्वल टू 4ay दे देगा तो टेंजेंटल वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, वो कह देगा नहीं ये थीटा है। और दूसरा जो नॉर्मल आप ड्रॉ करेंगे वो भी इसी के पैरेलल में है, ये भी पैरेलल ही है, ये भी थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है, दोनों का स्लोप m, ठीक है, m इज tan थीटा। अब इसको रख करके देखिए क्या आता है, ये तो बाहर आ जाएगा, इफ a इज पॉजिटिव, बाहर करिए इसको, तो मॉड ऑफ 1 प्लस 2m स्क्वायर और प्लस m रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय मॉड m और रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। देखिए सब कट आ गया, ये ऊपर में भी 1 प्लस m स्क्वायर का होल स्क्वायर है, 1 प्लस m स्क्वायर का होल स्क्वायर है, और इफ थीटा इज एक्यूट एंगल तो यहाँ m पर से भी मॉड को हटा सकते हैं आप, तो a टाइम्स हो जाएगा 1 प्लस m स्क्वायर, 1 प्लस m स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, हाफ कैंसिल हो जाएगा और अपॉन मॉड m, खत्म हो गया। तो a सेक स्क्वायर थीटा सेक क्यूब थीटा और अपॉन tan थीटा, इफ थीटा इज एक्यूब, ये डिस्टेंस हो जाएगा। अब इसको आप साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज कर लें, हो जाएगा a कोसेक थीटा और इनटू सेक स्क्वायर थीटा, सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। a tan थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख दीजिए, तो एक सेक जाएगा और साइन को ऊपर ले जाए तो कोसेक में बदल जाएगा, a कोसेक थीटा सेक स्क्वायर, यहां तक आप लिख सकते हैं, ठीक है, हो जाएगा। या इसी को जैसे a टाइम्स, अब डिफरेंट फॉर्म देगा, अब कुछ और कुछ काम नहीं है, यही रखिए सबसे अच्छा ये, और जो तरीका है ये हमारा इनवेरिएंट है, ठीक है, इसको यूज करके चलिए, ये हो गई कहानी नॉर्मल एबनॉर्मल की कुछ। अब एक और टर्मिनोलॉजी बता देता हूं जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी यूज होता है ना, हर जगह पर जहां नॉर्मल टेंजेंट ये सब एग्जिस्ट करेगा वहां पर इस टर्मिनोलॉजी को यूज करेंगे। कि कोई भी कर्व है, इसके इस पॉइंट पर एक टेंजेंट है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पर टेंजेंट पर जो परपेंडिकुलर लाइन है उसको नॉर्मल कहते हैं, ये PT हो गया टेंजेंट, ये PN हो गया नॉर्मल, यहां से एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालिए Q, ठीक है, तो PT को कहते हैं आप टेंजेंट लेंथ, ठीक है, PN लेंथ ऑफ नॉर्मल, ठीक है, जबकि इसका एक्चुअल नाम क्या है कि पोर्शन ऑफ नॉर्मल इंटरसेप्टेड बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस, ठीक है, लेकिन बुकिश लैंग्वेज में इसको लेंथ ऑफ नॉर्मल कह देता है। QT इज लेंथ ऑफ सब टेंजेंट या सब टेंजेंट, ठीक है, QN ये है सब नॉर्मल या लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, दोनों एक ही चीज मीन करेगा, मतलब नॉर्मल का प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस इज सब नॉर्मल, टेंजेंट का प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस इज सब टेंजेंट, ये सब टेंजेंट, ठीक है, इसको आप थीटा
जो कि टेंजेंट का स्लोप है। tan थीटा इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसके टर्म में लिख सकते, पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y ले लिए तो y कोऑर्डिनेट का सिर्फ एक इन्वॉल्वमेंट होगा, जो कि हमने वहां पर किया भी था, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, है ना, कि टेंजेंट और सब टेंजेंट निकालना हो तो आप ट्रायंगल PQT को सॉल्व करेंगे, और जब नॉर्मल और सब नॉर्मल की बात होगी तो ट्रायंगल PQN को सॉल्व। ठीक है, ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल हो जाएगा थीटा। अब दोनों ट्रायंगल को सॉल्व करके आप लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल निकालते हैं। पैराबोला में क्या है कि लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इन पैराबोला इज फिक्स्ड, है ना, ये क्वेश्चन का हिस्सा हो जाता है। जैसे आपका यही पैराबोला है, ये नॉर्मल है ना, 80 स्क्वायर कॉमा 280 ये लिखते हैं, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाता है -t। इस नॉर्मल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ एक्सेस, अभी हमने लिखा था नॉर्मल का इक्वेशन y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। तो y को 0 कर दें, x की वैल्यू आ जाएगी 2a प्लस am स्क्वायर और कॉमा 0। फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्यू है, इसका कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हैं 80 स्क्वायर कॉमा 0, और t इज माइनस m तो am स्क्वायर कॉमा 0 दिखा सकता है। तो qn जो कि सब नॉर्मल है, जो कि प्रोजेक्शन ऑफ pn ऑन x एक्सिस है, ऑन एक्सिस ऑफ पैराबोला है, qn व्हिच इज सब नॉर्मल, दिस इज फिक्स्ड। ये कितना है 2a, और इसको कह सकते हैं आप सेमी लेटस रेक्टेंगल। ठीक है, ये सेमी लेटस रेक्टेंगल। तो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इन केस ऑफ पैराबोला is always fixed and that is semi latus। समझ गए, ये भी एक क्वेश्चन का हिस्सा होता है यूजुअली। आ गया, तो पैराबोला में इतना सारा काम करिए। अब जैसे पेयर ऑफ टेंजेंट्स मैंने जिक्र ही नहीं किया क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं होती है। देख रहे हैं, दो टेंजेंट को हैंडल करना होता है, एक ही से कम निकल जाता है, एक ही से कम निकल जाता है। तो इसीलिए पेयर ऑफ टेंजेंट्स के इक्वेशन की जरूरत कहीं पर भी नहीं हुई। वैसे जरूरत होगी तब, कहीं मान लीजिए जरूरत हो, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स, पेयर ऑफ टेंजेंट्स ऑन कोनिक सेक्शन is given by SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक है, ये इससे लिखते हैं। जैसे पैराबोला के लिए लिखें, और पैराबोला y स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल टू 0, s जो हो जाएगा आपका, इसके लिए s हो जाएगा यही y स्क्वायर माइनस 4ax। ठीक है, S1 हो जाएगा पेयर ऑफ टेंजेंट्स किसी पॉइंट से ड्रॉ होगा फ्रॉम x1 y, है ना, फ्रॉम x1 y का पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम x1 y। S1 लिखेंगे आप तो y1 स्क्वायर माइनस ऑफ 4ax। इसी तरह से लिखते हैं T1 सॉरी T टेंजेंट की तरह का एक्सप्रेशन y1 माइनस ऑफ 2ax प्लस x। इसी तरह से सारे कोनिक सेक्शन आप लिखेंगे तो पेयर ऑफ टेंजेंट्स का इक्वेशन आ जाएगा। ठीक, तो जरूरत पड़े तो इसका यूज करेंगे, वरना एक ही टेंजेंट से m स्लोप वाले टेंजेंट का इक्वेशन लिखिए, जिस पॉइंट से कहता है उससे पास करवा दीजिए, m में क्वाड्रेटिक आ जाएगी, सॉल्व करेंगे, दोनों m की वैल्यू अलग अलग आ जाएगी, है ना। तो दोनों टेंजेंट सेपरेटली आ गया। दोनों का कंबाइंड इक्वेशन लिखना है तो जो आते ही आज हमने काम किया है, दो लाइन 1,2 से पास होने वाली निकाल करके मल्टीप्लाई कर दिया, पेयर ऑफ लाइंस हो गया। पेयर ऑफ लाइंस का मतलब यही है, ये नहीं कि अलग से उसको एक टॉपिक लेकर के बढ़ना है ना। तब तो लगेगा कि बहुत पढ़ाई करनी है, जबकि कम काम करना है। समझ गए, तो पेयर ऑफ टेंजेंट्स के
इक्वेशन को हैंडल करने के लिए यही करते हैं, m स्लोप वाले टेंजेंट का इक्वेशन लिख करके उसको x1 y1 से पास करवा, है ना। टेंजेंट का इक्वेशन लिखना आसान काम है, y इक्वल टू mx प्लस ay, पैराबोला है तो बाकी सब कोनिक में भी सुविधा उपलब्ध है, आसानी से लिख लेते हैं। उसको x1, y1 उस कर्व के इक्वेशन में डाल दीजिए, 1, 2, 3, 5 दिया होगा प्रैक्टिकली। m में क्वाड्रेटिक आ जाएगी, उस क्वाड्रेटिक का 2 रूट आएगा, m की 2 वैल्यू आ जाएगी, दोनों को रखेंगे, दोनों टेंजेंट अलग अलग है, ठीक। अब देखिए, अब थोड़ा एक और ऊपर जो करिए, कॉन्सेप्ट है, जो सिर्फ कॉन्सेप्ट के तौर पर थोड़ा सा रखेंगे तभी जाकर ऊपर, थोड़ा सा ऊपर करिए, ठीक है, हल्का सा और, हो गया। बस यहीं पे। ठीक है, हो गया। हो गया। अब देखिए, अब इसमें जैसे एक और चीज बता देता हूँ, जो प्योरली कंसेप्चुअल है और वो जानते हैं तब तो मार्क करेंगे, वरना वहां सॉल्व करके जिसने भी कोशिश किया मार्क करने का, उसका पूरा 3 घंटा निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे पैराबोला है, इसके 3 पॉइंट पर टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये तीनों टेंजेंट है, इन टेंजेंट से एक ट्रायंगल बन रहा है, जैसे ए बी सी, ये 3 पॉइंट कह देते हैं। तो इस पर तो हमने काम किया ही है पहले, टेंजेंट से जो ट्रायंगल बना उसका नाम मैं T1 T2 T3 रख देता हूँ। ठीक है, तो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल T1 T2 T3, इसके एरिया में रिलेशन पहले हम देख चुके हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल T1 T2 T3, ये कितना होता था 2, है ना। अब एक जो है कि इस टेंजेंट से जो ट्रायंगल बनता है, ठीक है, इस ट्रायंगल का सर्कम सर्कल ड्रॉ करें तो ये एक फिक्स्ड पॉइंट से पास होगा, एंड दैट फिक्स्ड पॉइंट इज फोकस ऑफ पैराबोला। ये a,0 से पास होता है, समझ गए। अब इसको दिखाने के लिए बहुत रिगरस काम करना होता है, जैसे a T1 T2 और a T1 प्लस T2 ले सकते हैं आप इसका कोऑर्डिनेट, दो टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इस तरह से तीनों कोऑर्डिनेट लिख लीजिए। अब इन तीनों पॉइंट से पास होने वाले सर्कल का इक्वेशन भी लिख सकते हैं आप, है ना। ट्रायंगल का सर्कम सर्कल, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स के पॉइंट ऑफ कनकरेंसी को सर्कम सेंटर कहते हैं, उसे सेंटर आ गया, वहां से किसी भी वर्टेक्स का डिस्टेंस ले लेंगे वो रेडियस आ जाएगा, तो सेंटर मालूम हो गया, रेडियस मालूम हो गया, सर्कल तैयार हो जाएगा। लेकिन अच्छा सर्कल तैयार नहीं होगा, अब उसको आप a,0 से पास करवाएंगे, पास होगा। तो आपको सीधे अभी कॉन्सेप्ट की तरह रखना है कि टेंजेंट ट्रायंगल, मतलब 3 पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करके और ट्रायंगल बनाए, तो उस ट्रायंगल का सर्कम सर्कल हमेशा पैराबोला के फोकस से पास हो, चाहे कोई भी 3 टेंजेंट ले, कोई भी 3 टेंजेंट ले लें, तो हमेशा वो सर्कम सर्कल ऐसा सर्कल होगा जो a,0 से पास हो। ठीक है, समझ गए, हो जाएगा। जैसे आपको दे देगा और कैसे घुमा करके देता है, देखिए कहता है कि सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल, सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल ABC इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस ऑफ 4x, ठीक है, माइनस ऑफ 6y एंड प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इफ sides of triangle,
sides of triangle are tangents to parabola y square equal to 4ax। ठीक है, तो कहेगा कि देन फाइंड ए। समझ गए? या 2ax, या जो निकलवाना होगा डाटा देख करके उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। समझ गए? तो कह रहा है देन फाइंड ए की वैल्यू बता दो क्या होगा जिसके लिए इस पैराबोला का टेंजेंट इस ट्रायंगल का तीनों साइड हो जाए, मतलब तीनों साइड टच कर। तो देख रहे हैं कितना घुमा करके कहा। तो ये ट्रायंगल जो है एबीसी यही टेंजेंट ट्रायंगल है, T1 T2 T3 के जगह पर एबीसी लिखा हुआ है। इस ऐसे ही ट्रायंगल का तीनों साइड पैराबोला पर टेंजेंट होगा। तो अब चुपचाप क्या करना है आपको, सिर्फ ये जानकारी होनी चाहिए, इसका फोकस निकालिए पैराबोला का, फोकस को डाल दीजिए उसमें, है ना। a,0 मस्ट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। आ जाएगा ए स्क्वायर। अब इससे आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं होगा कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसा पैराबोला नहीं हो सकता है जिसके टेंजेंट ट्रायंगल का सरकम सर्कल ये हो जाए। ए स्क्वायर माइनस ऑफ कितना आ जाएगा 4a और +1 इक्वल टू 0 हो गया। या थोड़ा सा और करेगा तो शिफ्ट कर देगा ओरिजिन को, है ना। y-2 का स्क्वायर इक्वल टू साइज आपको दे देगा, है ना। ए यहाँ नोन नहीं दिया, x - h कर दिया। अब फोकस आपका उस h के टर्म में आ जाएगा। तो फोकस का कोऑर्डिनेट मेन निकालना है और सर्कल के इक्वेशन में डाल देना है। तो देखिए a स्क्वायर माइनस 4a + 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब a - 2 का स्क्वायर इक्वल टू √3 का स्क्वायर, दोनों साइड 3 ऐड कर दीजिए। तो a - 2 इक्वल टू प्लस माइनस √3। तो देयरफॉर a कैन बी 2 + √3 और 2 - √3। ए की दो वैल्यू हो सकती है, दोनों में से जो दिया हुआ है मार्क करिए फटाफट। ठीक है। या पैराबोला देकर सर्कल में 1 के जगह पर कोई लैम्डा दे दिया, तब फोकस एग्जैक्टली वैल्यू आ जाएगी। तो लैम्डा की एक ही वैल्यू आएगी, उसे पास करवा देना है। ठीक है। समझ गया इसको? तो ये एक हो गया, ये कॉन्सेप्ट है सीधा। दूसरा देखिए, जो लगेगा आपको कि भारी भरकम सवाल है, लेकिन है कुछ भी नहीं। क्या क्या आपको ये फाइंड लोकस ऑफ वर्टेक्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल whose sides are tangent to parabola y square equal to 4ax। ठीक है। कहता फाइंड लोकस ऑफ वर्टेक्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल whose sides are tangent to parabola y square equal to 4ax। नहीं तो दिखता है कि बहुत कठिन सवाल होगा, लेकिन फिगर एक बार ड्रॉ, इक्विलैटरल ट्रायंगल ही तो है ना। अब ऐसे बना सकते हैं आप, इन दोनों टेंजेंट के बीच में एंगल 60 डिग्री है। ठीक है। तो अब एक थर्ड टेंजेंट ऐसा ड्रॉ किया जा सकता है जिससे कि ये इन दोनों टेंजेंट से इक्वली इंक्लाइंड हो, ये भी 60 डिग्री बनाए और ये भी 60 डिग्री बनाए। ऐसा हो सकता है, एडजस्ट करते रहिए, एक लाइन को टच करवा करके घुमाते रहिए जिससे कि दोनों से इक्वली इंक्लाइंड हो जाए, जहां भी टच कर दे, है ना। हर स्लोप वाला एक टेंजेंट ड्रॉ हो ही सकता है पैराबोला पर, और एक स्लोप वाला एक ही टेंजेंट ड्रॉ होगा। तो इसीलिए घुमाते घुमाते ऐसे एडजस्ट करना है जिससे कि इससे इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाते तो हो सकता है। और ये हर वर्टेक्स के लिए लागू है। चलिए, एंगल एट टी इज 60 डिग्री। अब इसी टी का लोकस है, यही वर्टेक्स है ट्रायंगल का,
इसका लोकस हमें लिखना है, इससे अल्फा बीटा। हम क्या करेंगे, m स्लोप वाले टेंजेंट का इक्वेशन लिख लेते हैं। तो y इक्वल टू mx प्लस a बाई m, ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसको आप अल्फा बीटा से पास करवा दीजिए। तो बीटा इक्वल टू m अल्फा प्लस a बाई m लिखा सकता है। तो बीटा m इक्वल टू अल्फा m स्क्वायर प्लस a, तो लिख सकते हैं अल्फा m स्क्वायर माइनस बीटा m प्लस a इक्वल टू 0। अब ये m में क्वाड्रेटिक है, m में क्वाड्रेटिक है, उस क्वाड्रेटिक का दोनों रूट मैंने लिख लिया m1 एंड m2। तो अब सम ऑफ रूट लिख सकते हैं m1 प्लस m2 इज माइनस b बाई a, बीटा अपॉन अल्फा। प्रोडक्ट ऑफ रूट m1 इंटू m2 इज a बाई अल्फा, a बाई अल्फा, है ना। m1 प्लस m2 इज बीटा बाई अल्फा, m1 इंटू m2 इज a बाई अल्फा। आ गया। जो एक टेंजेंट है, पेयर ऑफ टेंजेंट लिख करके भी मैं बता देता हूँ, उसे भी कर सकते हैं, लेकिन एक टेंजेंट हमें आता है तो पेयर ऑफ टेंजेंट के इक्वेशन की ज्यादा जरूरत होती ही नहीं। अब देखिए tan थीटा लिखते हैं, तो क्या लिख लेते हैं, मॉड ऑफ m1 माइनस m2 और अपॉन 1 प्लस m1 m2 आ जाएगा। यार थीटा इज 60 डिग्री, थीटा इज 60 डिग्री, इसका मतलब लिख सकते हैं tan 60 डिग्री इक्वल टू रूट ऑफ m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 m1 m2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ 1 प्लस m1 m2 आ गया। अब स्क्वायर कर दीजिए टू गेट रीड ऑफ स्क्वायर रूट, और tan 60 भी √3 होता है, वो भी स्क्वायर होकर के खुशी हो जाएगा। 3 टाइम्स 1 प्लस m1 m2 का स्क्वायर, तो 1 प्लस a अपॉन अल्फा का स्क्वायर आ गया, इक्वल टू m1 प्लस m2 का स्क्वायर बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस ऑफ 4 m1 m2, तो 4a अपॉन अल्फा। हो गई कहानी खत्म। तो 3 अल्फा प्लस a का स्क्वायर इक्वल टू बीटा स्क्वायर माइनस ऑफ 4a अल्फा। तो देयरफॉर लोकस इज लोकस ऑफ अल्फा कॉमा बीटा, वर्टेक्स का ही लोकस चाहिए था, इज 3 टाइम्स x प्लस a का स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर माइनस ऑफ 4a। दैट्स इट। ठीक है। अब यही आप प्योर थ्योरी का यूज करेंगे, है ना, कि पेयर ऑफ टेंजेंट्स के इक्वेशन ये लिख लेना है। आप लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर, इससे लिखिए, है ना। और इसमें पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो आप यूज करेंगे S1 और T लिखने के लिए, वो अल्फा कॉमा बीटा। तो y स्क्वायर माइनस ऑफ 4ax s हो गया। S1 का मतलब बीटा स्क्वायर माइनस ऑफ 4a अल्फा, ठीक है, बीटा स्क्वायर माइनस ऑफ 4a अल्फा। और T का मतलब टेंजेंट की तरह का एक्सप्रेशन, ठीक है, T का मतलब टेंजेंट की तरह का एक्सप्रेशन। तो SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर से आप पेयर ऑफ टेंजेंट्स का इक्वेशन लिख सकते हैं। अब देखिए पेयर ऑफ टेंजेंट्स के बीच का एंगल क्या होता है, tan थीटा को लिखते हैं आप 2 रूट h स्क्वायर माइनस ए बी और अपॉन मॉडुलस ऑफ a प्लस, ये होता है पेयर ऑफ टेंजेंट्स के बीच में एंगल का एक्सप्रेशन। ठीक, इसमें थीटा इज, है ना, थीटा आपका 60 डिग्री है, ए बी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है रिस्पेक्टिवली, और h है एक्स वाई के कोफिशिएंट का हाफ। इन तीनों को निकाल करके उस पेयर ऑफ टेंजेंट्स के इक्वेशन से डाल दीजिए इस इक्वेशन में, फिर अल्फा के जगह पर x, बीटा के जगह पर y लिखेंगे, तो सेम इक्वेशन निकल के आ जाएगा, वही इक्वेशन। ठीक है, थोड़ा भी अंतर नहीं होगा। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही सर स्क्रीन हाँ। शेयर नहीं हुई। क्या ठीक है, तो इसको करके देखिएगा, ये तो आ जाएगा, है ना, सेम एग्जैक्टली सेम आ जाएगा जो हमने एक टेंजेंट का इक्वेशन लिख करके किया,
वही पेयर ऑफ टेंजेंट से भी निकल के आता है, इसीलिए इसको पूछते भी नहीं।